नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अजय कुमार गुप्ता और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मनी ब्यू से लोन लेना सही है या नहीं। दोस्तों, अगर आपको लोन लेने की ज़रूरत है और आप मनी ब्यू से लोन लेना चाहते हैं तो एक बार इस वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको मनी ब्यू की बारीक से बारीक जानकारी के बारे में बताया हूं। जैसे लोन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, लोन कितने समय के लिए मिलेगा, ब्याज दर क्या है, प्रोसेसिंग चार्ज क्या लगता है, अगर आपने लोन समय पर जमा नहीं किया तो कितना शुल्क आपको देना पड़ेगा, पर्सनल लोन पर ब्याज दर क्या है। पूरी जानकारी आज की वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं हम मनी ब्यू की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 65 मिलियन प्लस यूजर है। इसके अलावा 5 करोड़ लोगों ने इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड किया है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं मनी ब्यू से आप जो है 10 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप 7.75% वार्षिक ब्याज दर के आधार पर होम लोन ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों प्रॉपर्टी पर आप जो है लगभग 75 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों क्रेडिट कार्ड अगर आपको लेना है तो यहीं से मिल जाएगा। इसके अलावा बिजनेस लोन भी आप जो है यहाँ से ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आप मनी ब्यू से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर ब्याज दर कितना है और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। आप देख सकते हैं पर्सनल लोन से संबंधित आपके मन में जो भी सवाल है सभी का जवाब यहाँ पर मिल जाएगा। सबसे पहले दिया है ऋण के लिए आवेदन करने हेतु कौन पात्र है, यानी कौन से लोग जो है यहाँ से लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि एक वेतनभोगी या स्वनियोजित व्यक्ति, यानी अगर कोई व्यक्ति नौकरी करता है या अपना खुद का रोजगार करता है तो वह जो है लोन के लिए आवेदन कर सकता है। इसके अलावा उस व्यक्ति का मासिक घरेलू आय 25,000 रुपए या उससे अधिक होना चाहिए और आय बैंक में प्राप्त होनी चाहिए, यानी दोस्तों उसका इनकम जो है बैंक अकाउंट में आना चाहिए, ना कि उसे कैश मिलता हो। इसके अलावा न्यूनतम सिविल स्कोर 650 होना चाहिए, यानी अगर आप मनी ब्यू से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो कम से कम आपका सिविल स्कोर 650 या उससे ऊपर होना चाहिए। इसके अलावा आवेदक की आयु जो है 21 वर्ष से लेकर 57 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। अगर इतनी चीजें आपके पास पात्रता है तो आप जो है मनी ब्यू से पर्सनल लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। मैं अधिकतम एवं न्यूनतम कितनी ऋण राशि के लिए आवेदन कर सकता हूँ, यानी मैं यहाँ से कितना लोन यहाँ से हमें मिल सकता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि कम से कम 5,000 रुपए और ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख रुपए, यानी दोस्तों यहाँ से आप 5,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, मैं एक स्वनियोजित व्यक्ति हूँ, क्या मैं ऋण के लिए पात्र हूँ। तो दोस्तों जैसा कि इसका उत्तर हमने पहले ही आपको बता दिया था, ऊपर दिया है कि 25,000 रुपए या उससे अधिक की मासिक घरेलू आय होनी चाहिए। इसके अलावा आय जो है बैंक खाता में जमा होनी चाहिए और सिविल स्कोर कम से कम 650 होना चाहिए। इसके अलावा आवेदक की उम्र जो है 21 से 57 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अगर आप अपना खुद का रोजगार करते हैं और इतनी पात्रताएं आपके पास है तो आप जो है मनी ब्यू से पर्सनल लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद दिया है व्यक्तिगत ऋण पर अधिक जानकारी, यानी मनी ब्यू से पर्सनल लोन लेने के लिए अधिकतम जानकारी दोस्तों यहाँ पर बताया गया है। अगर आप मनी ब्यू से पर्सनल लोन लेते हैं तो आप 3 महीने से 60 महीने की अवधि के लिए पर्सनल लोन ले सकते हैं, जिस पर आपका ब्याज दर जो है 1.16% से 3% तक मासिक ब्याज दर यहाँ पर लगाया जाता है। यहाँ से लोन आप जो है 5,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। अगर देखा जाए वार्षिक ब्याज दर आपका जो है 14% से 36% तक होती है। इसके अलावा दोस्तों 2 मिनट में ही ऋण के लिए आपकी पात्रता यहाँ पर जांच ली जाती है और अगर आपको लोन के लिए अप्रूवल मिल गया तो 24 घंटे के अंदर आपके बैंक अकाउंट में लोन का पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है। सबसे जरूरी बात,
ऋण के लिए आवेदन करने हेतु कौन से दस्तावेज आवश्यक है, यानी अगर आप मनी ब्यू से पर्सनल लोन लेते हैं तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं वेतनभोगी आवेदक के लिए, यानी जो व्यक्ति नौकरी करते हैं उनके पास कौन कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर बताया गया है पहचान प्रमाण पत्र, इसके लिए वे आधार कार्ड या पैन कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद वर्तमान पते का प्रमाण पत्र भी एक देना होता है, इसके लिए आवेदक चाहे तो अपना आधार कार्ड का उपयोग कर सकता है। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट, अगर आपको आपका वेतन का पैसा बैंक अकाउंट में आता है तो आपका वेतन पर्ची यहाँ पर लगेगा बैंक अकाउंट का जो है पिछले 3 महीने का। इसके अलावा स्वनियोजित, यानी अगर आप अपना खुद का रोजगार करते हैं तो यहाँ पर भी आपका पहचान प्रमाण पत्र लगता है, जिसके लिए आप आधार कार्ड पैन कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा वर्तमान पते का प्रमाण के लिए आप आधार कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा दिया है पिछले 2 वर्षों का आयकर रिटर्न सत्यापन फॉर्म। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप अपना खुद का रोजगार करते हैं, इसलिए आपसे यहाँ पर पिछले 2 वर्षों का आयकर रिटर्न फाइल जो है मांगा जा रहा है। दोस्तों बहुत से लोगों के मन में यह भी सवाल होता है, मेरा ऋण वितरित होने में कितना समय लगेगा, यानी अगर आप मनी ब्यू से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो कितने समय में लोन आपका पास हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि पात्रता जांच लेने के बाद 24 घंटे के अंदर आपके बैंक अकाउंट में लोन का पैसा जो है ट्रांसफर कर दिया जाता है। मैं नेट बैंकिंग के लिए पंजीकृत नहीं हूं या मेरी नेट बैंकिंग आईडी वैध नहीं है, तो मैं आपको अपना बैंक स्टेटमेंट कैसे भेज सकता हूं। तो यहाँ पर बताया गया है कि सबसे पहले आपको अपने बैंक में इंटरनेट बैंकिंग सुविधा के लिए खुद को पंजीकृत करना होगा। एक बार जब आपके पास एक वैध आईडी और पासवर्ड हो जाए तो अपने खाता में लॉगिन करें और अपने खाते के विवरण का पीडीएफ संस्करण डाउनलोड करने का विकल्प देखें। सबसे महत्वपूर्ण सवाल, मनी ब्यू प्लेटफॉर्म पर ब्याज दर क्या है। दोस्तों अगर आप मनी ब्यू से पर्सनल लोन लेते हैं तो यहाँ पर बताया गया है ब्याज दर 14% प्रति वर्ष से शुरू होती है। यहाँ पर दोस्तों 14% से लेकर 36% तक वार्षिक ब्याज दर लगता है। क्या मुझे लोन पर प्रोसेसिंग फीस देनी होगी। तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि आप जितने लोन के लिए आवेदन करते हैं उतने लोन का 2% आपका प्रोसेसिंग फीस जो है आपको देना पड़ेगा। बहुत से लोगों के मन में यह भी सवाल होता है, यदि मैं ईएमआई का भुगतान करने से चूक जाता हूं तो क्या कोई विलंबन भुगतान शुल्क लगेगा, यानी अगर मैं समय से अपना ईएमआई जमा नहीं कर पाता हूं तो क्या मुझे अलग से कोई शुल्क देना होगा। तो यहाँ पर बताया गया है अगर आप समय पर ईएमआई का भुगतान नहीं कर पाते हैं तो आपको बाउंस शुल्क और एक अलग दंडात्मक शुल्क देना होगा। 500 रुपये प्लस बकाया राशि पर 24% प्रति वर्ष की दर से दंडात्मक शुल्क और ईएमआई के भुगतान में देरी की अवधि के लिए बकाया ईएमआई पर लागू कर यदि कोई हो। तो दोस्तों यानी कहने का मतलब समझ लीजिए, अगर आप समय पर ईएमआई जमा नहीं करते हैं तो आपको शुल्क जो है देना पड़ेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अगर आप मनी ब्यू से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो उससे संबंधित सभी जानकारी हमने इस वीडियो में बता दी है। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।